नमस्कार। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस वादों और वचनों की झड़ी लगा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर चुके हैं। उनकी इस घोषणा से 4 कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। पीसी शर्मा के इस बयान पर भाजपा का कहना है कि देना तो कुछ है नहीं, इसलिए कांग्रेस इस तरह के प्रलोभन दे रही है। सवाल है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 100 रुपये में मिलेगा या 500 रुपये में, और कांग्रेस जनता को इतनी सुविधाएं देने के लिए फंड कहां से लाने वाली है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 100 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले चुनावी वोटों के बदले मुफ्त की रेवड़ी का वादा करने में दोनों ही दलों ने एक दूसरे से आगे के निकलने की होड़ मचा रखी है। ऐसे में पूर्व मंत्री शर्मा ने 100 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कह दी है। इस पर सियासत तेज होने के साथ ही पीसी शर्मा खुद घिर गए हैं। देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कौन सच्चा कौन झूठा, राजनीतिक पार्टियों के लुभावने वादे, चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर, चुनावी रेवड़ी बांट रहे नेता, फ्री रेवड़ी भगवान का प्रसाद। पीसी शर्मा ने किया वादा, 100 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। कमलनाथ पहले ही कर चुके हैं ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनने पर सस्ता होगा सिलेंडर, 500 रुपए में देंगे रसोई गैस सिलेंडर। कौन सच्चा, कमलनाथ या पीसी शर्मा? कौन झूठा, पीसी शर्मा या कमलनाथ? वोटरों को फुसलाने के पैतरे। कांग्रेस की सरकार बनी तो 100 रुपए में सिलेंडर। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, झूठ बोलने में कमलनाथ को भी छोड़ा पीछे। पिछले दिनों जब बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर माह दिए जाने की बात कही गई, तो पूर्व सीएम कमलनाथ तत्काल मैदान में आ गए और उन्होंने महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने तो 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की बात ही कह दी। कमलनाथ ने जहां महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर और 100 यूनिट में माफ और 200 यूनिट बिजली में हाफ बिल की घोषणा की, तो वहीं कमलनाथ से 2 कदम आगे बढ़ते हुए उनकी सरकार के मंत्री रहे पीसी शर्मा ने 100 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये चीजें हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये चीजें हैं। 100 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। पीसी शर्मा की घोषणा पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा, लो जी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तो झूठ बोलने में कमलनाथ जी से भी एक कदम आगे निकल गए। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये कह रहे हैं कि 100 रुपए में देंगे। कौन सही? पता नहीं कि देना कुछ है ही नहीं और मुंह में जो आए बोलते जाओ। देखिए, इसी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार झूठ की दुकान खोल रखी है। इन्होंने किसी को कुछ देना नहीं है। पहले भी इन्होंने किसान कर्ज माफी के इसी तरह फॉर्म भरवाए थे, वादे किए थे 10 दिन में कर्जा माफ होगा, युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल कम करेंगे, पेंशन की राशि डबल करेंगे, ऐसे तमाम वादे किए थे। सरकार आई, सारे वादे हवा हवाई हो गए। अब फिर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरा रहे हैं। पता है सरकार आना नहीं, सब रद्दी की टोकरी में डाल देंगे।
गैस सिलेंडर 500 में देंगे। अरे पहले तय तो कर दो, पीसी शर्मा सही कि कमलनाथ जी सही है? एक कह रहे 500 में देंगे, एक कह रहे 100 में देंगे। अभी थोड़े दिन बाद तो इनके नेता कहेंगे हम घर से ला के देंगे, 1 रुपये भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुंह चलाना है। मुंह चला देंगे, जिसके मुंह में आए जो राशि बोल देगा। अभी शायद प्रतिस्पर्धा चलेगी 50 रुपये और बल्कि सिलेंडर के साथ 1000 रुपये भी दे देंगे। अभी ऐसी घोषणा भी जल्दी इनके सामने आएगी। तो ये तमाम तरह के झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। इनको सिर्फ जनता को गुमराह करना, इनकी असलियत इस बयान से सामने आ चुकी है। इस तरह के प्रयास तथा कथित वादे और दावों को चुनाव से पहले अक्सर किए जाते हैं। वास्तविक मुद्दों पर जोर न देकर इस तरह सतही मुद्दों को हवा देकर सिर्फ मतदाताओं को खुश करने की कोशिश होती है। भारत में चुनाव के समय लोगों को लुभाने के लिए रेवड़ी कल्चर की शुरुआत देखी जाए तो वह दक्षिण भारत से शुरू होती है। जब 1967 के चुनाव में डीएमके नेता सीएन अन्नादुरई ने 4-5 रुपए के चावल को 1 रुपए में देने का वादा किया था। अन्नादुरई की जीत ने दूसरों के लिए भी रास्ता खोल दिया और आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने भी इस मॉडल को अपनाया और उन्होंने 2 रुपए किलो में चावल देने का ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ा बदलाव तमिलनाडु में 2006 के विधानसभा चुनाव में दिखा। उस वक्त डीएमके ने रंगीन टीवी मुफ्त देने का वादा किया, तो इसके बाद एआईएमडीके ने भी फ्री लैपटॉप देने का ऐलान किया। तमिलनाडु में लड़की के विवाह में सोना देने का वादा भी एमआईडीएमके ने किया और अब ये कल्चर देश के सभी राज्यों में फैल चुका है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान सत्ता हासिल की थी। अब बीजेपी और कांग्रेस फिर चुनावी वादे कर रही है। टैक्स रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। कांग्रेस की घोषणा और उस घोषणा का क्रियान्वयन कैसे होगा और वास्तविक घोषणा क्या है, इसके बाद और कौन कौन सी घोषणाएं सामने आना और उन घोषणाओं का जनता पर कितना असर पड़ना है, ऐसे तमाम सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जी। विकास बोंद्रिया जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी। राजकुमार उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। विनोद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात कही जा रही है, जनता को पहले घोषणा की गई, कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया परासिया में, बहुत विधिवत कार्यक्रम का, जहां नारी सम्मान योजना की घोषणा की गई और घोषणा की गई कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। आज पीसी शर्मा कहते हैं 100 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो वास्तव में कांग्रेस की घोषणा क्या है? 100 रुपये में गैस सिलेंडर देने की है सरकार बनने के बाद या 500 रुपये में देने की है? जी राजकुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम वापस आते हैं आपके पास में। विनोद मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो फ्री की घोषणा की जा रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बातें कही जा रही हैं, इससे बेहतर तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए यदि यह घोषणा करे कोई राजनीतिक दल कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वो हर व्यक्ति को, हर युवा को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति को इस योग्य बनाएंगे कि वो मुफ्त की रेवड़ी की तरफ देखे ही नहीं, तो ये ज़्यादा सटीक हो सकता है मध्य प्रदेश की परिदृश्य में यदि देखा जाए तो? देखिए पाठक जी, आपका बिल्कुल कहना सही है जी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो योजना सरकार लाती है जी, उसकी अपेक्षा यदि युवाओं को संबलता और महिलाओं या छात्राओं के सशक्तिकरण और रोजगार की व्यवस्था करती है जी, तो वो दीर्घगामी योजना कहलाएगी और उससे किसी भी राजनीतिक दल की ओर जी, ताकना नहीं पड़ेगा। हाँ, कि अगली चुनाव आए तो हमें 1000 रुपए सम्मान निधि मिले या किसान सम्मान निधि मिले जी, तो ऐसी दीर्घगामी योजनाओं की ओर सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके जी, और खास करके ऐसे व्यापारी वर्ग पर भी लगाम लगानी चाहिए हाँ, जिन उद्योगपतियों की ऋण योजनाओं को बाद में माफ किया जाता है हाँ, और उससे ऐसी वसूली की जाए कि उससे भी राजकोष भरा जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। अन्यथा रेवड़ी बांटने जैसी जो योजनाएं हैं जी, उससे मानसिक रूप से भी जो प्रदेश की जनता है हाँ, कमजोर होती है जी, और अपेक्षा ये करती कि हमें मुफ्त का मिलेगा तो हम चंद दिन राज कर लेंगे, जी हाँ, बाकी दिन अपेक्षा उपेक्षा में रहेंगे। बिल्कुल, ये अपेक्षाएं फिर और बढ़ती जाती हैं और फिर जैसा कि स्वाभाविक बात है कि यदि एक बार कोई चीज़ मुफ्त मिलती है तो अगले बार भी वो अपेक्षा होती है। वापस आऊँगा आपके पास में। राजकुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजकुमार उपाध्याय जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी, विकास बोंद्रिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। विकास बोंद्रिया जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं?
ठीक है, वापस आऊँगा आप दोनों के पास में। विनोद मिश्रा जी, आप ही से एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि ये जो बात सामने आ रही है, कमलनाथ कहते हैं कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे सरकार बनने पर, पीसी शर्मा कहते हैं कि हम 100 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो ये इस बात को क्या समझा जाए कि कांग्रेस में ही एक मत नहीं है, कांग्रेस के लोगों को ही नहीं पता कि उनकी घोषणा क्या है, उनकी योजना क्या है? नहीं, देखिए, यदि एक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए जी तो कमलनाथ जी का 1.5-2 महीने पूर्व का ये बयान है जी कि यदि 1150 जो सिलेंडर चल रहा है जी वो हम 500 रुपए में देंगे। हाँ मेरे ख्याल से प्रदेश के जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हैं, जी वे भी जो कहते हैं या बयान देते हैं वो बड़े तथ्यात्मक हाँ और जवाबदारी से देते हैं। तो यदि उन्होंने यह बात कही है हाँ कि मैं प्रदेश में 100 रुपए में सिलेंडर दूंगा, हाँ तो चूंकि 100 रुपए की सिलेंडर के साथ उन्होंने अभी क्लासिफिकेशन नहीं किया है हाँ कि किस वर्ग को देंगे, हाँ तो स्वाभाविक है कि प्रदेश की सभी जनता या सभी गृहिणियों को तो नहीं देंगे। हाँ तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह होगा कि हम आरक्षित वर्ग को देंगे हाँ या ऐसी वृद्धावस्था वाले लोगों को देंगे। हाँ तो हो सकता है आने वाले समय में उसका जिक्र वे करें, जी लेकिन यदि पीसी शर्मा जी ने कहा है हाँ तो वो बड़ी जवाबदेही से कहे हैं, और हो सकता है सरकार आए तो वो दे भी सकते हैं। ठीक है, आपने सही कहा कि सरकार बनने पर जो घोषणा की है कि सरकार बनने पर हम 100 रुपये का सिलेंडर देंगे, 500 रुपये का, तो इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है कि किस वर्ग को 500 रुपये मिलेगा और किस वर्ग को 100 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और सामने आ रही है, यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश ठीक है उपभोक्ता राज्य है, लेकिन पहले की दृष्टि में सिर्फ उपभोक्ता था, आज उत्पादक राज्य भी है। लेकिन उस दृष्टिकोण से कहें ना कि उपभोक्ता राज्य ज़्यादा है, तो ऐसे परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो पिछली बार भी हुआ कि हमें खजाना खाली मिला, कांग्रेस ने कहा था कि हमको खजाना खाली मिला इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में समय लग रहा है। तो इस बार भी यदि ऐसी दृष्टि बनती है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में है, ऋण पर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में यही स्थिति नहीं बनेगी कि अभी सरकार के पास खजाना नहीं है, सरकार के पास राजस्व नहीं है, इसलिए इस योजना का क्रियान्वयन बाद में करेंगे, और यदि करने की बात करते हैं तो लाएंगे कहाँ से? जी, यह तो चुनाव आने के बाद जब सरकार आ जाएगी तो देखा यह जाएगा कि जो वर्तमान सरकार है वो खजाना खाली करके जा रही है या खजाना भर के जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये अभी प्रचार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट लाभ में है, तो यदि ये खाली करके जाते तो हो सकता है 1.5 साल इस योजनाओं को क्रियान्वयन करने में लग जाए। लेकिन यदि कांग्रेस को स्थायी रूप से प्रदेश में अपना अस्तित्व बचा करके और सरकार बनाए रखना, तो अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि यदि आपने जो वचन दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस घोषणा की जगह वचन देती है, तो जो आपने वचन पत्र में कहा है तो उसे पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा दोबारा सरकार आ पाना फिर कांग्रेस की असंभव हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि और रही राजकोष की बात, तो जब प्रदेश में हम सरकार बनाते हैं तो विभिन्न मद होते हैं, जिन मदों से हम उन योजनाओं की पूर्ति करते हैं। तो उस समय के वित्त मंत्री जी बताएंगे कि कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। अमूमन देखा जाए तो सरकार आने के बाद ही हकीकत क्या होगी ये कहा जा सकता है। सही कहा आपने कि ये योजनाओं का क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी होगा यदि सरकार में आते हैं। वापस आता हूँ आपके पास में, राजकुमार उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगा कि मेरा सवाल वही है कि मध्य प्रदेश की जनता को यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिलेंडर 100 रुपये में मिलने वाला है या 500 रुपये मिलने वाला है? देखिए सूरज जी, हमारे जो नेता है आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने घोषणा कर चुके हैं आम सभा में कि सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हम सभी प्रवक्ता उनकी आवाज है, पार्टी की गाइडलाइन हमारी जो है वो बिल्कुल हमारे पीसीसी चीफ के साथ है। ठीक है, और हम उनकी बात पर ही हम बिल्कुल अड़िग है कि जो 500 रुपए में उन्होंने घोषणा की है सिलेंडर की, वही घोषणा हमारे लिए आगे तक लागू रहेगी। तो पीसी शर्मा जी कांग्रेस की लाइन पर नहीं चल रही, बोला उनकी अपनी लाइन अलग है क्या? नहीं, हो सकता है पीसी शर्मा जी से धोखे से कई बार बात से जबान भी फिसल जाती है। अच्छा,
1100 बोल रहे होंगे कि अभी 1100 का सिलेंडर है, 500 में मिल रहा है, तो कई बार जबान फिसल जाती है। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी ने इसको घोषणा नहीं करी है जी। कमलनाथ जी ने जितनी भी बात कही है वो वचन के रूप में करते हैं। ठीक है। और कमलनाथ जी जब वचन दे रहे हैं तो वो ऐसा नेतृत्व है, देश प्रदेश और विश्व के नेता है वो। इन बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने विभागों का संचालन बहुत सफलतापूर्वक किया है। ठीक है। तो उनकी बात में कभी संदेह नहीं है। ठीक है। हम उनके वचन के साथ मतलब मध्य प्रदेश की जनता को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 100 रुपए जो पीसी शर्मा कह रहे हैं वो जवान फिसल गई उनकी, ये आपका तात्पर्य है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। विकास भौंदरिया जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को कुछ देना तो है नहीं क्योंकि सरकार में आना नहीं है और इसलिए वो कुछ भी घोषणाएं किए जा रहे हैं। ये तो जनमत और जनता का जो आशीर्वाद है वो किस राजनीतिक दल को मिलने वाला है ये तो जनता तय करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अभी से ये बात कह रही है कि उनको सरकार में आना ही नहीं, वो कुछ भी घोषणा किए जा रहे हैं। देखिए, अहम बात यह है कि इस तरह की घोषणाएं करने से जनता पहलाना फुसलाना नहीं हो पाता। अब जी लोग जागरूक हैं, लोग समझते हैं। हाँ, अगर कांग्रेस ऐसी कोई घोषणा करती और उसका हिसाब किताब भी प्रस्तुत करती किस तरह से वो इस योजना को अमली जामा पहना सकेगी, तब कोई बात होती जी। अब आप देखिए ना, कमलनाथ जी कुछ घोषणा कर रहे हैं। आज पीसी शर्मा जी की जो 100 रुपए की बात है, ऐसा तो नहीं कि पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि वो जो 1 किलो 2 किलो वाला सिलेंडर आता होगा वो कर देंगे। अच्छा, अभी भी 1 किलो का सिलेंडर 100 रुपए में आता है। हाँ, लोग इस्तेमाल करते हैं उससे जी। तो वो वाले सिलेंडर की बात तो नहीं कर रहे, ये इनसे पूछ लेना चाहिए। जी, जी, जी। ये भी पूछना चाहिए कि 500 रुपए में कितने किलो का सिलेंडर आएगा, क्योंकि आजकल सिलेंडर भी 1 किलो का भी आता है, 2 किलो का भी आता है, 5 किलो का भी आता है, 14 किलो का भी आता है। हाँ। और कमर्शियल सिलेंडर तो 19 किलो का भी, 18 किलो का कुछ आता है ना। तो मुझे लगता है कि केवल खुले आसमान में तीर छोड़ देना ताकि लोग हंस सकें, लोग इनकी बात को दोहरा सकें, हाँ। ऐसा एक प्रयास है इनका। हाँ। अगर ऐसा फिजिबल होता और कमलनाथ जी अगर इतना ही योजना बनाने में निपुण थे, हाँ। तो कमलनाथ जी तो मनमोहन सरकार में भी मंत्री थे। हाँ। तब उस वक्त उस जमाने में इन्हें क्यों करके जनता के ऊपर बढ़ते हुए गैस सिलेंडर का बोझ तब भी डालना पड़ा? तब क्यों नहीं ये मिटा पाए थे? हाँ। तब क्यों ये कम में नहीं बेच पा रहे थे? नंबर दूसरी चीज, देखिए, आपको याद होगा मनमोहन सरकार के वक्त में, हाँ। जब ये बहानेबाजी करते थे कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से ईंधन के दाम बढ़े हैं, हाँ। तब इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में थी, उसके दबाव में इन्होंने रेट्स को कुछ कमतर रखने के प्रयास में देश के ऊपर बहुत बड़े कर्जे का बोझा डाल दिया। हाँ। कंपनीज को कहा आप कर्जा लीजिए। हाँ। आप कंपनीज ने कम कीमत के ऊपर कर्जा ले लेकर जनता को ईंधन सप्लाई किया, जिसको पाटा किसने? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उस कर्जे को खत्म किया है। ठीक है, तो आप सुनिएगा, अगर ऐसी कोई योजना कमलनाथ जी के मन में थी तब क्यों नहीं इन्होंने अमली जामा पहना दिया? हाँ। और अब इस बात को कि 500 रुपए में देंगे कि 100 रुपए में देंगे, कितने किलो का सिलेंडर देंगे, इसमें क्या खर्चा आएगा? क्या इन्होंने कभी पब्लिक मंच से इस बात को कहा है कि मध्य प्रदेश में? राजकुमार जी, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। राजकुमार जी, बताइएगा, अगर मध्य प्रदेश में 7 से 7.5 करोड़ जनता को अगर साल भर में 10 करोड़ भी सिलेंडर लगते हैं, 10-12 करोड़ सिलेंडर लगते हैं, तो उसके ऊपर अगर वो 14 किलो वाला सिलेंडर ये कहना चाहते हैं 500 रुपए में देंगे या 100 रुपए में देंगे, तो उसमें कितना इनको सब्सिडी देना पड़ेगी? वो कैश सब्सिडी देंगे या कहीं से लोन लेके वो सब्सिडाइज करने का प्रयास करेंगे? ठीक है, किस वर्ग को देंगे? जो अभी बात आ रही थी मिश्रा जी के द्वारा कि किस वर्ग को देंगे, किसको नहीं देंगे, और कितने दिनों में देंगे? ऐसा तो नहीं कि वही कर्जे माफी की योजना जैसा हो जाएगा कि साहब अभी हम जी ठीक है। विकास जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। की तरह हो जाएगा कि कुटुल 1000-2000 रुपए का तो हम माफ करने का विकास जी आदेश देते हैं, लेकिन पता लगा बैंकों में पैसा जमा नहीं कराया था सरकार। ठीक है विकास जी, ये सवाल के जवाब ले लूं मैं राजकुमार जी से। दबाव बना के उन्हें कहा, जी सुनिए जी, सहकारी बैंकों पे दबाव बनाया, उनसे कहा कि आप अपने
सारे लोन्स को राइट ऑफ करिए, हाँ, उनको खत्म करिए। ठीक है। नेशनल बैंक के ऊपर तो वो दबाव चला नहीं, तो वहाँ वो मामला हो नहीं पाया। ठीक है। और ये जो आपने जो प्रश्न खड़े किए हैं विकास जी, कांग्रेस सरकार ने 2 लाख के लोन ऋण की जो माफी की घोषणा की थी, उसमें एक ऋण भी ठीक है विकास जी, आपने जो प्रश्न किए हैं यही प्रश्न लेकर राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। एक्चुअली हम भी जानना चाहते हैं कि जैसे पिछली बार घोषणा की थी कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, तो ये 100 रुपए में सिलेंडर या 500 रुपए में सिलेंडर सरकार बनने के कितने दिन बाद प्रदेश की जनता को मिलने लगेंगे, ये बात। और दूसरी बात, कितने किलो वाला सिलेंडर होगा, हाँ, ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न विकास जी पूछ रहे हैं कि वो 100 रुपए का सिलेंडर या 500 का सिलेंडर कितने किलो वाला सिलेंडर होगा। जी राजकुमार, देखिए सूरज जी, कमलनाथ जी शपथ ग्रहण करने के बाद, हाँ, अच्छे से इन्हें भी याद होगा मेरे सभी प्रवक्ता को, जी, कि आप तो अभी उसके बाद सीधे भवन गए थे, जी, और जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले किसान ऋण माफी कर, नहीं, ठीक है, सुनने की क्षमता भी पैदा कीजिए, कर सकती है। सुनने भाजपा की की क्षमता पैदा कीजिए, ठीक है, सुनने की क्षमता पैदा कीजिए, ठीक है। अरे आप तो आप देखिए अपने जवाबों, मेरे सवालों के जवाब देने का प्रयास करिए, अपनी बात कह चुके आप पहले ही। ठीक है, आप सुनने की क्षमता कीजिए। राजकुमार जी, ये योजना कितने दिन में लागू होगी? एक अच्छी डिबेट होगी। ये बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब किसान ऋण माफी का, हाँ जी राजकुमार जी, वास्तव में ये घोषणा तो हो गई है कि भाई ठीक है कि जिस तरह से नारी सम्मान योजना की बात कही गई है, नारी सम्मान योजना में भी राशि मिलने वाली है, और ये बात भी कही गई कि 500 रुपये गैस सिलेंडर, ठीक है कमलनाथ जी, जैसा कि अभी बात भी आई है, जैसा आपने भी कहा कि हो सकता है जबान फिसल गई हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब और कितने किलो का? जी, और कितने किलो का मिलेगा? ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊँगा। विकास जी, जिस तरह से आपने कहा कि कितने किलो का सिलेंडर मिलने वाला, लेकिन ये एक बात और देखी जा रही है कि कांग्रेस लगातार जो घोषणाएं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में आप हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता के विकास की बातें की जाएं, क्योंकि केवल विपक्ष पर कटाक्ष करना, विपक्ष की बातों को ही नकारना कि विपक्ष जो कह रहा है, कांग्रेस जो कह रही है वो गलत है, क्योंकि प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ही वापस सत्ता में बने रहती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते प्रदेश की जनता को क्या क्या फायदे और हो सकते हैं। देखिए, अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, दोनों ने वैट के ऊपर कमी लाई थी। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर केंद्र सरकार ने और वैट के ऊपर मध्य प्रदेश की शिकायत सरकार ने कटौती की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बात आई थी, विपक्ष ने सवाल उठाया था कि सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में लग रहा है, क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद ही मध्य प्रदेश में वैट कम नहीं किया गया था। किया गया था ना, मध्य प्रदेश में हमने किया था, 2 से 3 रुपए का फायदा लोगों को उस वक्त हुआ था, एक बार 2 बार किया हमने। मैं जो बात कर रहा हूँ, कमतर है कि ज्यादा है, देखिए किस स्टेट का क्या रेवेन्यू मॉडल है और किस मद पे कितनी निर्भरता पूर्व के वर्षों से रही है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमने कम किया था, कांग्रेस की सरकारों ने तो कम नहीं किया था। भाई उस दिन जो स्थिति बनी उस अनुरूप कटौती चाहिए थी। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले क्या था और किन राज्यों में कितना था और सबसे कम हो गया कि नहीं हो गया, इसका मुकाबला किया जाए। लेकिन एक समुचित कटौती करते हुए जी से पूछ लीजिए जी, बच्चों को इन्होंने कितने लैपटॉप दिए, कितनी स्कूटी दी, कितनी साइकिल दी, और ड्रेस का मामला, कितनी ड्रेस, स्कूली ड्रेस की घोषणाएं, तो घोषणाएं तो ये करते हैं झूठी, हम तो वचन देते हैं और कमलनाथ जी वचन निभाते हैं। मेरा उत्तर रह गया है राजकुमार जी, अभी विकास जी वापस आऊंगा आपके पास। राजकुमार जी, कि कितने दिन में ये योजना लागू हो जाएगी और कितने किलो का सिलेंडर मिलेगा, विकास जी का प्रश्न है। कमलनाथ जी की सरकार बनते से ही घोषणा पर नहीं, वचन पत्र पर अमल होगा। कमलनाथ जी ने जो वचन दिए वो तत्काल लागू करेंगे। कितने दिन और में? उसके बाद दिनों में भी नहीं, सरकार बनने के बाद आप शायद कुछ घंटे तो देंगे। तो कमलनाथ जी जो जवान देते हैं, वचन देते हैं, वो कुछ ही समय में पूर्ण करते हैं। अब आप कहेंगे विकास जी कि वो शपथ नहीं ले, पहले जाके घोषणा कर दे, तो ये नोटशीट आपको भी मालूम है कि राज्यपाल शपथ दिलाने के पश्चात ही आप किसी भी
फॉर्मेट पे किसी भी नोटशीट पर साइन करेंगे। ऐसे कमलनाथ जी नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है। तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे और वह इन वचन पत्रों के आधार पर सारे वचनों का पालन करेंगे। विकास जी का एक संशय है, राजकुमार जी, विकास जी का एक संशय है कि सिलेंडर कितने किलो का होगा 100 रुपए वाला? नोटशीट पे लिखने जो विकास जी से पूछेंगे घरों में सिलेंडर जी 14.5 ऐसा है। हाँ। मेरे घर में तो यही चल रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरी पत्नी बता रही है कि 14.5 किलो का आता है। ठीक है। अब अगर हो सकता है विकास जी के 19 किलो का चल रहा होगा, हाँ। तो मैं आदरणीय कमलनाथ जी से बात करूंगा हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हाँ। उन लोगों को 19 किलो वाला भी देखेंगे। ठीक है। लेकिन 14.5 किलो का गरीब जनता और प्रदेश की जनता के अधिकांश घरों में जो घरों में यूज किया जाता है वो शायद 14.5 किलो का ही होगा। और सूरज पाठक जी, आपके यहाँ भी शायद पाठक जी यही वाला होगा। जी हाँ बिल्कुल। मैं सामान्य प्राणी हूँ और सामान्य ही चीजें मेरे पास होती हैं, बिल्कुल। और जिस तरह से ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं राजकुमार जी कि भाई आपने कर्नाटक में घोषणा की कि पहली कैबिनेट में 5 गारंटी दी जाएंगी, यहाँ घोषणा कर दी, नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के कितने दिन बाद वो पैसे मिलेंगे ये स्पष्ट नहीं है। गैस सिलेंडर कितने दिन बाद मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पिछले बार घोषणा की थी आपने 2018 में कि यदि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में कर्जा माफ, और 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री साफ। इस बार ऐसी कोई घोषणा जो है, ये पिछले बार का जो रवैया अपनाया था, पिछले बार जो रुख अपनाया था, इस बार नहीं है वो घोषणाओं में। राजकुमार जी, ठीक है। विकास जी आपसे प्रतिक्रिया चाह रहा था, जो बात आप कह रहे थे जैसा कि क्रूड ऑयल की आप बात कर रहे थे या इस तरह की जो बात कर रहे थे कि भाई जो रेट आपने कम किए हैं, हालांकि उन्होंने बात कर दी थी, राजकुमार जी ने बीच में कई सवाल की, स्कूटी देने की बात कही, लैपटॉप देने की बात कही थी, और साथ ही जो गणवेश देने की बात कही उसमें भी एक घोटाले की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि वो गणवेश का जो घोटाला है वो समूहों से ना लेकर के दुकानों से खरीदा गया, व्यापारियों से खरीदा गया है। इसका जवाब आप दे दीजिएगा। नहीं, हमने तो कोई भ्रष्ट आचरण ना कर सके, कहीं भी किसी प्रशासनिक इकाई में गड़बड़ी ना हो सके। सरकार ने उस ढंग के राजनीतिक निर्णय लिए, उस ढंग की नीति बनाई है और उसी को अमल में लाना है। हाँ। जो बेहतर हो सकता था बच्चों को। जी जी जी, ठीक है। वापस आता हूँ जी। गणवेश देखिए, अगर कहीं कोई शिकायत मिली तो गणवेश के पैसे भी कई बच्चों के अकाउंट्स में डाले गए हैं। हाँ। आपने जो कहा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी गैस तैयार किए, ताकि उन्हीं बच्चों के माताएं, उन्हीं की बहनें उस कपड़े को सिले और बच्चा पहन सके जी। और उससे उसकी क्वालिटी में सुनिश्चितता भी रहेगी जी। सरकार ने हर वो कदम उठाया है जो उसकी योजनाओं को बेहतर लोगों तक पहुंचा सकता है। वो बच्चे हों, बच्चियां हों, महिलाएं हों जी, या बुजुर्ग हो। स्कूटी भी दी है सरकार ने। हाँ। सरकार ने किताब कॉपियां भी दी है, सरकार ने बच्चों को गणवेश भी दिया है, बच्चियों को साइकिलें भी दी है। हाँ। तो हमारा माकूल जो इंटरेस्ट रहा है। विकास जी, हमारे नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले की स्थिति बता दे रहे हैं हम आपको। बताइए। जहाँ गणवेश वितरण में क्या स्थिति है, स्कूलों में साइकिलें बच्चियों को कितनों को दी, स्कूटर कितनों को दी, लैपटॉप कितनों को दिए। हाँ। तो घोषणा अलग है और अमली जामा कितना है आप पता कर लीजिए। ठीक है। और रोज हमारे मीडिया के साथी उसको बार बार प्रसारित भी कर रहे हैं। नहीं, वो चीजें, हालांकि हम बात कर रहे हैं घोषणा 100 रुपए गैस सिलेंडर को लेकर के, जो ऐसा रखते हैं उन सबको मिलना है। ठीक है वापस। ठीक है विनोद मिश्रा जी, आपसे कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में ये घोषणाएं कितनी सकारात्मक हैं। क्या इन घोषणाओं का वास्तव में चुनाव पर असर होना है, और होना है तो क्या जनता, प्रदेश के मतदाता जो कि अब बहुत संपन्न हो गए हैं और बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, तो उन पर इन घोषणाओं का असर होगा? और यदि ये घोषणाएं असर करती हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये घोषणाएं कितनी लाभदायक हो सकती हैं, या फिर इनका विपरीत असर भी हो सकता है? मिश्रा जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है?
ठीक है, चूंकि मिश्रा जी से हम जानना चाह रहे थे कि ये घोषणाओं का कितना असर हो सकता है और घोषणाएं कितनी असरकारक हो सकती हैं चुनाव में, पर कुछ टेक्निकल एरर है, इस कारण से वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं या उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। सवाल और भी हैं जो हम विकास जी से कर सकते हैं, राजकुमार जी से कर सकते हैं, किंतु समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे और मुद्दे बहुत सारे अब निकल के सामने आ रहे हैं। चर्चा को विराम देते हुए विकास बंद्रिया जी, राजकुमार उपाध्याय जी, विनोद मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब बात आ रही है कि एक तरफ पीसी शर्मा कह रहे हैं 100 रुपये में, एक तरफ कह रहे हैं कि कमलनाथ कह रहे हैं 500 रुपये में। कहा जा रहा है कि उनकी जबान फिसल गई होगी और शायद गलती से 100 निकल गया। वो 1100 को 500 में बताना चाह रहे थे कि 1100 का सिलेंडर 500 में देंगे और वो 100 रुपये निकल गया। लेकिन यदि वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा है कि यदि उन्होंने कोई बात कही है तो संभवतः उसके पीछे बात हो सकती है कि उसमें भी वर्गीकृत कर दें कि किस वर्ग के लिए सिलेंडर दिया जाना है या कांग्रेस की कोई और योजना होगी। लेकिन ये योजना और ये घोषणाएं क्या वास्तव में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और चुनाव को देखते हुए, चुनाव के दृष्टिकोण से ये प्रलोभन, क्योंकि जहां चुनाव आयोग में देखते हैं कि यदि प्रलोभन देते हुए कोई दिखता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, तो चुनाव से पहले भी तो प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ये प्रलोभन क्या वास्तव में जनता पर असर दिखाएंगे और दिखाएंगे तो कितना, यह तो हम चुनाव में ही देखेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।